हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द फिल्म रिव्यू में। तो चलिए आज के स्पेशल एपिसोड स्टार्स ऑन कॉल की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री अल्पना जी से, जो अभी अनुपमा शो चल रहा है जिसको इतना प्यार मिल रहा है। उसमें लीला शाह का कैरेक्टर प्ले कर रही है, बहुत ही शानदार कैरेक्टर प्ले कर रही है और उनको लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। उन्होंने काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं और मूवीज़ किए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। या ठीक है स्टार्ट करें। या तो बहुत आपका हमारा शो पर स्टार्स ऑन कॉल पे, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इतना टाइम निकाला है क्योंकि अभी आई नो बहुत बिजी चल रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए Thank ज़्यादा you. टाइम ना लेते हो आपका, शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी तक इतने साल हो गए हैं और मतलब करियर की जो शुरुआत हुई थी और अभी तक का जो सफ़र रहा है उसमें कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस की बात अगर देखी जाए तो मैं स्टार्टेड माय करियर मैंने शुरू की थिएटर से, गुजराती थिएटर से। ओके और गुजराती थिएटर में ही मैंने ज्यादा कुछ काम किया। ओके फिर एक दौर ऐसा आया कि शादी के बाद जब और उस समय मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे एज एन अनाउंसर आई वाज वर्किंग। तो वहाँ पे मैंने करीबन 18 साल वहाँ पे जॉब की एज एन आरजे रेडियो जॉकी। बीच बीच में थोड़ी बहुत मैंने थिएटर के ड्रामास किए हैं, पर इतने फुल फ्लेज उस पर फोकस मैंने नहीं किया था। फिर एक दौर आया, वक्त आया कि जब मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, घर सेट हो गया है, बच्चे बड़ी हो गई है, तो इस पर काम किया जाए। और तब मुझे ऑफर्स आ भी रही थी। तो मैंने सीरियल में, डेली सोप में शुरू किया। तो ऐसा देखा जाए तो करीबन 2010 से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग रेगुलरली टीवी इंडस्ट्री में। और उसी में मैंने 10 साल ऑलमोस्ट हुए। और वही 10 साल में मैंने सीरियल्स, थिएटर, 2 हिंदी फिल्म, 8-10 गुजराती फिल्में, 20 एडवर्टीजमेंट, ऐसे करके काम शुरू किया। सो मेरा एक ही कहना है कि जब भी किसी भी एक्टर को अगर आगे बढ़ना हो तो एक थिएटर का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थिएटर हमें डिसिप्लिन सिखाता है, थिएटर हमें लैंग्वेज सिखाता है, थिएटर हमें एक्सप्रेशन सिखाता है, थिएटर हमें कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल 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 100% राइट। ये बिल्कुल सही है। जैसे होता ना स्टडी में हम शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट क्लास से, तो सेम यही होता है एक्टिंग में भी, कि अगर हमें एक्टर बनना है, एज एन एक्टर अपने आप को वहाँ पर करना है, तो उसमें होता ये कि हमें स्टार्टिंग में थिएटर करना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि एक क्लास होती है, वहाँ से हम एक बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस, बहुत सी चीज़ें कि वहीं से स्टार्ट होता है, तो वो ज़रूरी होता है। तो जैसा आपने बोला कि 10 सालों का जो सफ़र रहा है, तो सबसे पहला अगर आपको याद होगा कि सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो कौन सा शो था, या कौन सा टीवी का एड था, या फिल्म थी, ये सब क्या था उसमें सबसे पहला? टीवी का देखा जाए तो पापड़ फूल करके सीरियल जो आती थी सब टीवी पे, ऑप्टिमिस्टिक का ये शो था। और उसी में सडनली लाइक एकदम मैंने कुछ उसकी ऐसा देखा जाए तो ऑडिशन भी नहीं दिया था, पर मैंने कोई एपिसोडिक शो किया था। तो उसी में से प्रोड्यूसर और चैनल हेड ने मुझे देखा और उन्हें लगा कि ये जो रोल है माँ का और इसी के लिए मैं फिट हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा। हालांकि तब मैं मेरी ऑल इंडिया रेडियो की जॉब भी चल रही थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए वो दोनों काम साथ करना। पर जैसे तैसे मैंने 1.5-2 साल वो शो 2 काम साथ में मिलकर किए। और फिर भी वो प्रोजेक्ट मैंने सीरियल की। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपने आप ही काम मिलने लगा, मुझे काम में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा और टीवी की तरफ मैं झुकती गई। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो चलिए, ये तो सफ़र था। तो अभी बात करते हैं हम अनुपमा शो की, क्योंकि इतना जो है नंबर 1 पे चल रहा है, तो बहुत ही उसी वजह से आपको टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो शो चल रहा है अनुपमा के बारे में कुछ उसमें जो कुछ शेयर कीजिए वहाँ। अनुपमा एक ऐसा शो है जो हमने भी नहीं सोचा था, इवन प्रोड्यूसर ने भी नहीं सोचा था कि ये लोगों तक इतना हिट करेगा। इतना इतना वो लोगों को लोग पसंद करेंगे, वो हमने सोचा नहीं था।
पता नहीं ये शो एक तो रात को 10 बजे आता है, वो टाइम भी कैसा होता है, ये जब बच्चे भी सो जाते हैं, बड़े भी अपना बड़े बुजुर्ग भी काम करके ऑलमोस्ट सो जाते हैं, फिर भी 10 बजे का टाइम वैसे देखा जाए तो बहुत रिस्की टाइम है। छोटे से गांव में तो 10 बजे दुनिया खत्म हो जाती है, लाइक लोग अपने अपने घरों में सो के सन्नाटा हो जाता है। फिर भी ये शो ने 10 बजे कुछ कमाल कर दिखाया, एक जादूगर दिखाया, और लोगों को ये शो बहुत पसंद आया। वहां तक कि हर उम्र के लोग ये शो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अनुपमा सिर्फ औरतें देखती है, सीरियल ज्यादातर ऐसा है कि औरतों से ही चलती है, पर ये एक शो ऐसा है कि औरतें देखती है, घर के बड़े बुजुर्ग देखते हैं, सास ससुर बच्चे वहां तक की देखते हैं। हमने देखा है कि 16 से 20 की एज के बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि उनकी मम्मियाँ शो देखती है, इंटरेस्ट है, तो वो भी देखने लगे, और उसके बाद वो शो में इतना उन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि सब देखते हैं। और अब तो ऐसा है कि हॉटस्टार पे ये शो सुबह 6 बजे आ जाता है, रात को 10 बजे तो टीवी पे हम देख पा रहे हैं। तो हॉटस्टार पे सुबह 6 बजे लोग एपिसोड देख लेते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। इतना लोगों को ये शो में इंटरेस्ट है। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि ये शो राइटर का शो है, यानी हमारा जो लेखक है, खास करके डायलॉग राइटर, स्टोरी राइटर, उन्होंने कमाल की मेहनत की है और कमाल का काम दिया है। हम जो भी इस सीरियल में है, वो हम तो एक किरदार है, जो हमें डायलॉग्स दिए गए वही हम बोलते हैं। जो काम जो 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 जादू किया है, वो सब कुछ मैं कह सकती हूँ कि हमारे स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर ने किया है, और लोगों को बहुत 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 पसंद आ रहा है, और आई होप आगे भी आता रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से तो हम नंबर 1 है, और बस भगवान की कृपा रहेगी तो और नंबर 1 रहेंगे। हाँ, एक है कि एक्टर्स जो भी उन्होंने चुने, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उनका सिलेक्शन किया है, और बहुत मेहनत करते हैं हम सब लोग। हमारा 12-13 घंटा हम सेट पे काम करते हैं, हमें पर एक है कि सबकी मेहनत इसमें रंग लाई है। बिल्कुल वो होता है वाकई में, क्योंकि क्या होता है ना, कलाकार सबसे बड़ी जो मेहनत होती है वो कलाकार की होती है, क्योंकि राइटर ने तो लिख दिया, हालांकि राइटर तो ऐसा शो ही लिखा उन्होंने, बट क्या मेहनत जो होती है ना वो कलाकारों की दिखती है। तो जो 12 से 15 या 15 से फिर आगे ओवर टाइम का जो शिफ्ट रहता है, तो लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो फ्रेशनेस चेहरे पर दिख भी रही है। तो वाकई में अनुपमा को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसलिए नंबर 1 पर अभी तक चल ही रहा है, और यूथ भी हमारी पसंद कर रही है। अनुपमा को बहुत सारा प्यार, और सारे जो एक्टर्स हैं हमारे उनको बहुत सारा प्यार, और थैंक यू। पसंद बहुत कम ऐसा होता है कि हर कैरेक्टर हर किसी को पसंद आए। मेरी एक एज ग्रुप है, वो एक सास की एज ग्रुप में मैं इसमें आती हूँ, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि सास को लोग सीरियल में पसंद नहीं करते, पर यहाँ पे एक अलग ही है कि लीला के कैरेक्टर को भी बहुत बहुत चाहा गया। हालांकि कहीं कहीं वो अपना आपा खो बैठती है, ना बोलना होता है वो बोल देती है, अनुपमा को डांट देती है, फिर अनुपमा को प्यार भी करती है, बच्चों से भी वो उतना प्यार करती है, बच्चों से गुस्सा भी करती है। तो वो सब कुछ होने के बावजूद, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, ब्लैक और व्हाइट होते हुए भी ये कैरेक्टर को बहुत बहुत लोगों ने चाहा। बिल्कुल जी, वो तो है वाकई में, जो कैरेक्टर आपका है तो वो तो एक तो मेहनत भी दिखती है, और फिर राइटर का दिखता है, तो इसलिए मैं अनुपमा को बहुत सारा प्यार दूंगा, आगे भी ऐसे ही हमारी रेटिंग जो है नंबर 1 पे चलती रहे। तो चलिए ज़्यादा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, कि जो अभी नए न्यूकमर्स जो एक्टर आ रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग के लिए आ रहे हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज है आपका कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए और इंडस्ट्री में कैसे उनको सरवाइव करना चाहिए? तो क्या एक मेहनत करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, उसको बहुत 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 मुश्किल है एक एक्टर को ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, क्योंकि देखा जाए तो अगर हर चैनल के 5 शोज चलते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, तो 5 शोज रहते हैं, तो 5 शो ऐसी 5 या 10 चैनल है, 5 चैनल मैक्सिमम है जो लोग देखते हैं। सो ऐसा देखा जाए तो 25 से 30 शोज चलते हैं। अब हर कोई तो, और हमारे अगर एक्टर देखे जाए इंडस्ट्री में, खास करके टीवी इंडस्ट्री में, तो वो तो लाखों में है, हजारों में, लाखों में है। अब
वो 25 शो में अगर आप देखे जाए तो 10 मैक्सिमम एक्टर होंगे, तो यानी रिक्वायरमेंट तो वो 200 से 300 एक्टर की ही है, और यहाँ पे हजारों में एक्टर है। तो एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि आपको इतने इसमें आपको काम मिले। अगर काम मिल भी जाए तो वो काम को टिका कर रखना, वो काम को अच्छी तरह से करना, आगे जाके दूसरा काम मिलना, वो भी उतना ही डिफिकल्ट है। तो अगर लोग ऐसा समझे कि चलो हम थोड़े दिखने में अच्छे हैं, हम अच्छा कुछ डायलॉग बोल देते हैं, हम कुछ कॉलेज में हमने एक ड्रामा में काम किया या कोई बिल्डिंग में कोई छोटा सा शो में हमने परफॉर्मेंस दी, उसका मतलब हम एक्टर बन गए और चलो हम इंडस्ट्री में पहुंच जाते स्ट्रगल करने। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको थिएटर से जुड़ना पड़ता है, या कोई अच्छी एक्टिंग स्कूल में आपको 1-1.5 साल का कोर्स करके प्रॉपरली एक्टिंग सीखनी पड़ती है। बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो भगवान की देन होती है और उन्हें वो टैलेंट दी जाती है, पर वो एक्टर गिने चुने 5 या 10 होते हैं। तो हर कोई एक्टर पैदा नहीं हुआ है, उन्हें एक्टर बनना पड़ता है, और वो एक्टर बनने की जो प्रोसेस है, जो पथ है, वो रास्ता है, वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैंने कहा ऐसे कि हर कभी काम ना मिले, आप 1 साल घर पे बैठे रहो, सिर्फ ऑडिशन देते रहो और आपको लगे कि अरे काम तो मिल नहीं रहा है, या पहले ही ऑडिशन में आपको काम मिल जाए तो आपको लगेगा कि अरे वाह चलो अब तो मैं एक्टर बन गया, अब तो मेरी लाइफ निकल पड़ी मेरी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत इंडस्ट्री बहुत डरावनी तो है ही, क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूअस है। आज काम मिला, 2 साल बाद आपके पास काम नहीं होगा, या फिर आप जिस साल आप काम कर रहे हो उस दिन आपको काम आता ही रहेगा, फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई याद नहीं करेगा। तो ये सब कुछ आप अगर झेल पाओगे, आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप मेहनत करने के लिए, क्योंकि हमारी ऐसे देखी जाए तो दूसरी इंडस्ट्री में तो 8 ही घंटा काम होता है। फैक्ट्री में जाओ या बैंक में जाओ, हर जगह पे 8 घंटे का काम है। ये एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे 12 घंटे काम होता है, 12 से ज्यादा, यानी 12 से 15 तक घंटे काम करना पड़ता है। तो ये सब आपकी पर्सनल लाइफ उसमें कभी कभी तकलीफ में आ जाती है। आप अपनी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये सब आप जब मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो ही आप ये इंडस्ट्री में आओ और ट्राई करो। और मैंने कहा वही कि 5-6 महीने या 1 साल तक अगर आपके पास काम ना रहे, फिर भी आप कंटिन्यूअस ऑडिशन देते रहो। उसमें से आप ऐसा नहीं कि चलो अपने मैंने 10 ऑडिशन तो ये महीने के दे दिए, फिर भी कुछ हुआ नहीं तो अब मुझे नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअस काम देना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप टिके रहो तो ही आप एक एक्टर हो अच्छे और आगे बढ़ सकते हो। ये बात आप पहले से देख लो, एकदम ठान लो कि मुझे ये करना है। जो एक्टर है, जो आप जिसको आप सोशल मीडिया पे देखते हो, उनकी जो लाइफ है, उनकी चकाचौंध रोशनी से आप इम्प्रेस हो जाते हो, पर ऐसा नहीं है। पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा भी है। वो अंधेरा का सामना आप अगर कर पा रहे हो, करना चाहते हो, तो ही इंडस्ट्री में आओ। हाँ, एक है कि यहाँ एक ही इंडस्ट्री ऐसी, यहाँ आपको आपके काम का बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छा रोल निभाते हो, तो लोगों की जो सराहना मिलती है, लोगों का जो प्यार मिलता है, आपका ऑडियंस का, आपका प्रेक्षक आपको जो चाहता है, वो जो आनंद है, वो जो प्लेजर है, वो एक अलग ही है। पर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत 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 पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहुत वाकई में पापड़ बेलने पड़ेगा। और होता ये ना, पेशेंस की बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो होती है, बट क्या होता है ना, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा आपने बोला है कि कुछ टाइम का नहीं पता रहता कि अभी हमारा शो चल रहा है, फिर हमें कब तक बैठना पड़ जाए और अगला शो के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़े, कितने ऑडिशंस करने पड़े। तो पेशेंस तो बहुत ही ज़रूरी है, एज एन एक्टर होना चाहिए। वो दिखता है कि अगर पेशेंस होंगे तो आगे हम सर्वाइव कर सकेंगे, तो ये ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे अभी तो अनुपमा शो चल रहा है, तो उसमें तो वाकई में एंजॉय तो काफ़ी आ रहा होगा, मेहनत भी है और पसंद भी कर रहे हैं लोग। अनुपमा शो के तो बहुत ही ज़्यादा मोमेंट होंगे जो आपको याद होंगे और अभी लगातार हो रहे हैं, बट ऐसा कौन सा शूट रहा जो मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और मज़ा आया? कोई भी शूट, लाइक टीवी या एड या मूवीज? फिल्म
के शूट्स हमेशा अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिल्म का एक अलग ही माध्यम होता है। वहाँ पे ऐसा अब तो नहीं रहा है कि एक सीन आपका 3-3 4-4 दिन तक चले, वो भी एक जमाना था जब इतने आराम से शूट्स चल रहे थे। पर अब तो फिल्म भी बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे और बहुत फास्ट हो रही है। लाइक आप कह सकते हो कि छोटी छोटी फिल्में तो एक महीने के शेड्यूल में रैप अप हो रही है। फिर भी फिल्म करना एक अलग माध्यम है, अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे वर्कशॉप होती है। वो कैरेक्टर में आपको सीरियल में ऐसा होता है कि आप रोज एक ही काम करते हो, तो कैरेक्टर में आप अपने आप घुस जाते हो। उसमें फिर आपको बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आप पहले 2-3 दिन अगर वही आपने वो शूटिंग की कंटिन्यूअस, तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मैं ऐसा बोलूंगी, ऐसा बैठूंगी, ऐसा करूंगी। फिर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है वो कैरेक्टर के लिए। पर फिल्म के लिए वो कैरेक्टर में घुसना होता है हमें, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वर्कशॉप के दरमियान हमारे डायरेक्टर के जो सजेशंस मिलते हैं, और वैसे करके हम फिल्म शूट करते हैं। और फिल्म का एक है कि बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से आप शूट कर सकते हो। सीरियल में ऐसा होता है कि आपको रोज का एपिसोड देना है, क्योंकि रोज लोग देख रहे हैं, तो एक फैक्ट्री की तरह और थोड़ा बहुत फास्ट काम चलता है। वहां पे आपके पास उतना वक्त नहीं है क्या जी ये सीन में मैंने ये डायलॉग अच्छी तरह से नहीं बोला, मुझे क्या मैं वापस बोलूं? तो बोलेंगे नहीं 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 बराबर है, ठीक है, मिल गया। आप इतना रिपीट नहीं कर सकते हो, आप रिएक्शन एक्शंस को वापस रिपीट नहीं कर सकते हो। एक टेक दो, 2 टेक दो, 4 मैक्सिमम 3 टेक के बाद आपको वो चीज देनी ही देनी है परफेक्टली। तो आपको डायलॉग भी प्रॉपर करके आना है। तो ये सब चीजें हैं। सो फिल्म अलग है, फिल्म करने में मजा आता है, क्योंकि फिल्म में बहुत लोग होते हैं, बड़े स्केल पे वो फिल्में बनती है, तो वो करने की मजा आ रही है। और दूसरा मुझे अच्छा लगता है एड फिल्म करना, क्योंकि 30 सेकंड की एड फिल्म में आपको शायद हार्डली 10 सेकंड दिया जाता है। आपके भाग में तो सिर्फ 10 ही सेकंड आता है जना का। वो 10 सेकंड में आपको रिएक्शंस दे देने हैं, जो पूरी एडवर्टीजमेंट को या वो पूरी फिल्म को दिखा कि वो क्या बोलना चाहते हैं या क्या बेचना चाहते हैं, तो वो अलग है, मजा आता है। तो मुझे फिल्म और एड फिल्म्स करने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, हाँ होता है। और ऐसा है ना कि टीवी में ऐसा होता है कि हमको एक फटाफट काम करना पड़ता है, क्योंकि वो टाइमिंग होती है उनकी कि हाँ प्रेशर एक होता है। बट मूवीज़ में क्या होता है, मूवी में होता है कि हमें पहले से वर्कशॉप होती है और पहले से कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ होता है, तो वह वहाँ पर एज एन एक्टर हमको करने के लिए वहाँ पर एक होता है कि वो जैसे हमारी तैयारी पहले से होती है तो अच्छा कर सकते हैं फिल्म में। टीवी में क्या होता होते तो है, लेकिन क्या होता है उसमें प्रेशर होता है और टाइम पे हमको ऑन सेट में ही स्क्रिप्ट मिलती है, तो ये चीज़ें हैं टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट है कि अभी तो अनुपमा चल रहा है, तो कुछ अभी तो इसी से नहीं टाइम मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ लाइनअप है क्या आगे मूवी का या एड का? नो, आई एम प्लानिंग, मुझे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग वेब सीरीज। वेब सीरीज में क्योंकि आपके डेज, नंबर ऑफ डेज भी कम होते हैं, तो आप ले सकते हो। और अच्छी ओटीटी पे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया है, अच्छी सीरीज आ रही है आजकल। तो मैं चाहती हूँ कि अनुपमा प्रोजेक्ट खत्म होते ही या ये प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत मेरे वेब सीरीज में मुझे फोकस करना है। लकीली ऐसा हुआ है कि हॉटस्टार पे 10 या 11 एपिसोड हम अनुपमा के वेब सीरीज के फॉर्म में बना रहे हैं, जिसमें हम 15 साल पहले का दिखाएंगे। लाइक मेरी भी सास होगी, मैं सास तो हुई, अनुपमा शादी करके हमारे यहाँ आई है, 2 बच्चे हैं, बाकी अभी तक पैदा नहीं हुई है। तो वो जो समय की बात है जब डॉली की शादी नहीं हुई थी, तो उसी पे एक थोड़ा सा हम एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, तो वो मैं करूंगी। पर यस, आई विल डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन डूइंग वेब सीरीज, और इसी के लिए बस ऑडिशंस और अब चल रहा है, सून आई विल डू। ओके फाइन। हाँ अभी है ना कि ओटीटी का पूरा चल रहा है कि वेब है वो बहुत ही ज़्यादा है, अमेजोन पे या नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो वहाँ पर है एक, और एज एन एक्टर होना भी चाहिए कि कुछ चेंजेस तो होने चाहिए कि एक प्रॉपर शो चल रहा है तो वहाँ से भी थोड़ा लगता है कि हाँ हमारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट क्या होता है कि एज एन एक्टर अंदर से होता है कि हमें कुछ और डिफरेंट करना है, तो और करना, हाँ बिल्कुल वो होना चाहिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो टाइम्स अप होता है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप आए और इतना टाइम दिया मुझे, तो थैंक यू सो मच।
और मैं चाहूँगा कि Thank you. अनुपमा को ऐसे ही लोग पसंद करते रहे, मैं दिल से दुआ करता हूँ, और मेरी पूरी फैमिली देखती है शो, तो शो को बहुत ही लोग पसंद करते हैं और आपके कैरेक्टर को भी, तो मैं ऐसे ही दुआ करूँगा। और अभी कोविड का पूरा गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैं स्टार्स ऑन कॉल पे इंटरव्यू कर रहा हूँ। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम एक इंटरव्यू करेंगे आमने सामने बैठ कर। पक्का। थैंक यू, बाय सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो ये थी अल्पना मैम, जिन्होंने इतना कीमती वक्त दिया। उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने काफ़ी दिन से मैं उनसे फॉलो कर रहा हूँ, तो आज फाइनली उनको टाइम मिला, तो उन्होंने इतना कीमती अपना वक्त दिया और अपने करियर के बारे में बताया, अनुपमा शो के बारे में बताया, और जो न्यू कमर्स हैं उनके बारे में बताया कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए। स्टार्ट में उनको थिएटर करना बहुत ज़रूरी है, तो न्यू कमर्स को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, ऐसे कलाकार आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।